सेंट्रल अफ्रीका में एक देश है रवांडा। यहाँ एक वायरस ने आतंक मचा रखा है। वायरस का नाम मारबर्ग वायरस है। रवांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मारबर्ग वायरस का पहला केस 27 सितंबर को आया था। तब से लेकर अब तक इसके 49 मामले सामने आ चुके हैं। कुल 12 मौतें भी हुई हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। जिस व्यक्ति को भी मारबर्ग वायरस होता है उसे बुखार आता है, बहुत तेज सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में भी दर्द होता है, उल्टी आती है, डायरिया हो जाता है। वैसे तो भारत में इस वायरस से जुड़ा एक भी केस नहीं है, लेकिन फिर भी जागरूकता जरूरी है। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम मारबर्ग वायरस पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि मारबर्ग वायरस है क्या, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और मारबर्ग वायरस से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन तो लाइफ का करंट ऑन कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नाम से ही आपको पता लगेगा कि ये जो बीमारी है ये एक वायरस से फैलता है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस। तो ये मारबर्ग वायरस होता क्या है? ये एक वायरल हेमरेजिक फीवर है, जिसका मतलब ऐसी वायरल इन्फेक्शन जिसमें हमारे शरीर में कोई भी जगह से हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, किसी की नाक से, किसी के मुंह से, यूरिन के साथ, स्टूल के साथ, शरीर की कोई भी जगह से ब्लीडिंग हो सकता है। और ये ब्लीडिंग इतना खतरनाक होता है कि ये जानलेवा है। तो हमें ये देखा गया है कि ये बीमारी अगर किसी को होता है ना, तो इसमें अगर 100 लोगों को होता है उसमें 80 से 90 लोगों की जान जाती है। तो जिनको हम लोग कहते हैं कि मोर्टेलिटी इज वेरी हाई, इट इज एज हाई एज 80 to 90%। ये वायरस कहीं से भी फैल सकता है। कोई एक संक्रमित व्यक्ति के सामने आप अगर बैठ के बातें करेंगे, उनकी बॉडी सिक्रेशंस, ब्लड आपके साथ टच में आएगा। ये सारी मेथड में ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति से ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे मैं रवांडा की बात कर रहा था, वहां पे जितनी लोगों को डेथ हुआ है और जितनी लोगों में ये वायरस पाया गया है, अधिकतर लोग हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिक्स है। तो ये इतना खतरनाक और इतना हाईली कॉन्टेजियस बीमारी। आप सभी लोग इबोला के बारे में सुने होंगे। ये जो मारबर्ग वायरस है ये भी इबोला वायरस की आसपास की वायरस है। दोनों की लक्षण लगभग सिमिलर ही है। अभी तक ये वायरल इन्फेक्शन की, ये वायरल हेमरेजिक फीवर की कोई अच्छी दवाई हमारे पास नहीं है। ये बार बार ये सेंट्रल अफ्रीका में जो कंट्रीज है वहीं पे ही होते हैं। एंड वहीं से अगर आसपास की कंट्री में, दूसरी कॉन्टिनेंट में ये अगर स्प्रेड होता है तो ह्यूमन बीइंग से थ्रू ही होता है। तो जैसे कोई लोग जो रवांडा में रहता है, सेंट्रल अफ्रीका में रहते हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो अगर इंडिया आ रहे हैं, तो हमें सारी डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, सबको बहुत अच्छी तरह से अवेयर होना पड़ेगा। अगर कोई ट्रैवलर ऐसा है जो कि सेंट्रल अफ्रीका से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, उनमें फीवर है, कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन है, स्किन के नीचे ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं, बहुत जल्दी उनको क्वारंटाइन करना चाहिए। ये जो भी कंट्री में स्प्रेड हुआ है, जो भी देशों में पहले स्प्रेड हुआ है, ऐसे ही हुआ है कि ह्यूमन बीइंग, वही कंट्री के जो सिटीजन वो दूसरी कंट्री में गया, वहीं से ये बीमारी स्प्रेड हुआ है। देखिए, आपको घबराने की जरूरत तो नहीं है। मारबर्ग वायरस का कोई भी मामला अभी तक भारत में सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सतर्कता जरूर बरतें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिससे जूझ रही एक्ट्रेस अनन्या पांडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रही हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया। लेकिन ये इम्पोस्टर सिंड्रोम होता क्या है, हमने पूछा डॉक्टर स्नेहा शर्मा से।
डॉक्टर स्नेहा कहती हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम एक मेंटल कंडीशन है। इसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और सफलताओं पर यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि वो उतना टैलेंटेड है नहीं जितना लोग उसे मानते हैं। व्यक्ति को ये डर भी सताता है कि एक दिन लोग उसे योग्य मानना बंद कर देंगे। वो समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति नाकाबिल है। एक उदाहरण लेते हैं। राजन नाम का कोई व्यक्ति है। वो हर काम परफेक्ट तरीके से करता है। उसके काम में बहुत कम गलतियां निकलती हैं। लोग राजन की बड़ी तारीफ भी करते हैं, लेकिन राजन खुद को तारीफ के लायक नहीं समझता। उसे अपने काम से कभी खुशी नहीं होती। वो अपनी मेहनत को हमेशा दरकिनार कर देता है और सफलता का क्रेडिट अपनी किस्मत को देता है। उसे लगता है कि काम इसलिए बढ़िया हुआ क्योंकि उसका वक्त अच्छा चल रहा है। यही इम्पोस्टर सिंड्रोम है। इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि हर कोई उससे ज्यादा जानता है। उसे छोड़कर सब में काबिलियत है। उससे तारीफ स्वीकारी नहीं जाती। वो अपनी छोटी से छोटी गलती को भी लंबे वक्त तक याद रखता है, फिर बार बार उस पर पछताता है। वो हमेशा दूसरों से सलाह लेता है और डरता है कि कहीं उन्हें निराश न कर दे। डॉक्टर स्नेहा कहती हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम होने का कोई एक कारण नहीं है। ये कई वजहों से हो सकता है, जैसे स्कूल के दौरान पेरेंट्स ने आप पर हमेशा अच्छे मार्क्स लाने का दबाव डाला हो, आपके भाई बहनों से तुलना की हो, हर वक्त आपको ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल किया हो, छोटी गलती पर भी बहुत डांटा हो। यही नहीं, इम्पोस्टर सिंड्रोम कई बार आत्मविश्वास की कमी और मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों के चलते भी हो सकता है। जैसे अगर आपको एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन है तो आप इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं। अब बात आती है कि इससे बचा कैसे जाए। अगर आप में इम्पोस्टर सिंड्रोम से जुड़े लक्षण हो तो सबसे पहले अपने किसी करीबी शख्स से बात करें। उसे बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। हो सकता है कि वो शख्स आपको कोई बेहतर राय दे सके। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। खुद पर यकीन करें। ये मानें कि आप बेहतर हैं, आप टैलेंटेड हैं। ये भी समझें कि हर बार काम परफेक्ट नहीं हो सकता, गलतियाँ होंगी और गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, ज़रूरी है उसे सुधारना। अगर इन सब के बावजूद आप ठीक महसूस नहीं करते तो किसी थेरेपिस्ट से मिलें। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास से हेल्थ टिप। हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो अपने खाने में ये चीजें जरूर शामिल करें। कभी ब्लड डोनेट करने गए हैं आप? वहाँ सबसे पहले हमारा हीमोग्लोबिन ज़्यादा जाता है। अगर हीमोग्लोबिन ठीक निकला तो हम खून दे सकते हैं, लेकिन अगर ये कम हुआ तो फिर हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। दरअसल हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसका काम है पूरे शरीर में खून के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई करना। अब अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो खून की ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता कम हो जाएगी, यानी शरीर में खून की कमी हो जाएगी, हमें एनीमिया हो जाएगा। ऐसा होने पर व्यक्ति को कुछ लक्षण महसूस होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, बार बार सिर दर्द होना, सांस लेने में परेशानी, दिल का तेज या अनियमित धड़कना और स्किन का रंग पीला पड़ जाना। इसलिए शरीर में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में होना बेहद जरूरी है। अपने खान पान में बदलाव करके हम हीमोग्लोबिन कम होने से बचा सकते हैं। अब कौन सी चीज़ों को खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ये हमने पूछा डॉक्टर निम्रा चौधरी से। डॉक्टर निम्रा कहती हैं कि अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें आयरन और फोलेट से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए। आयरन के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, पालक, पत्ता गोभी खा सकते हैं, बीन्स भी खा सकते हैं, खजूर, गुड़ की दालें, टोफू और अंडा मीट भी खा सकते हैं। अब बात फोलेट की। फोलेट एक तरह का बी विटामिन है। ये हमें पालक, राजमा, मटर, चुकंदर, मूंगफली, मेवों और बीजों से मिलता है। ये कई फलों में भी पाया जाता है, जैसे केला, पपीता, आम, अवाकाडो, संतरा और चकोतरा। आमतौर पर पुरुषों में हीमोग्लोबिन का लेवल 13.5 से लेकर 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। वहीं महिलाओं में ये 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है तो आप आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दरअसल बहुत ज़्यादा आयरन खाने से हीमोक्रोमैटोसिस हो सकता है। इसकी वजह से कब्ज की शिकायत हो सकती है, उबकाई और उल्टी आ सकती है। यही नहीं, लीवर से जुड़ी कोई दिक्कत भी हो सकती है। डॉक्टर निम्रा आगे कहती हैं कि अगर आपको अपने शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं पता है तो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC नाम का एक टेस्ट करा लें। ये एक ब्लड टेस्ट है। इससे पता चल जाता है कि खून में किन किन चीज़ों की कमी है। यह टेस्ट आप अपने नज़दीकी पैथ लैब से करवा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो इस ईमेल ID पर दाग दीजिए sehat.lalantop@gmail.com। सूचना समाप्त। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।